नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज का ये पल कितना सुंदर और पवित्र है जब हम सब एक साथ हैं, एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए जो हमारे मन को शांति दे, हृदय को प्रेम से भर दे और आत्मा को सकारात्मकता से रोशन कर दे। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं उस अनमोल क्षण में जहां हम भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणियों का रसपान करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की हर उलझन का जवाब कितना सरल हो सकता है? श्री कृष्ण, जिन्हें हम प्यार से कन्हैया, गोविंद, मुरलीधर और राधे श्याम कहते हैं, उनकी वाणियां ऐसी हैं जैसे सागर की गहराई में छिपा अनमोल मोती। उनकी हर बात, हर शब्द हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। तो आइए अपने मन के सारे द्वार खोलें और इन अमृत वचनों को अपने हृदय में उतारें। चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र और सुंदर यात्रा को, जहां हर शब्द प्रेम, ज्ञान और शांति का संदेश देगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की चिंता मत कर। ना तो फल की इच्छा से कर्म कर और ना ही कर्म ना करने में आसक्ति रख। दोस्तों, ये श्लोक कितना गहरा और सरल है। हमारा जीवन कर्म का एक सुंदर गीत है, लेकिन अक्सर हम इस गीत को फल की चिंता में भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, ना कि उनके परिणाम पर। जैसे एक गायक अपने सुरों में डूब जाता है, वैसे ही हमें अपने काम में डूब जाना चाहिए। कल्पना कीजिए, एक किसान सुबह से शाम तक अपने खेत में मेहनत करता है। वो बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है। क्या वो हर पल ये सोचता है कि फसल कितनी होगी? नहीं ना, वो सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है और प्रकृति उसका साथ देती है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने कर्मों को ईमानदारी और लगन से करना है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब सब कुछ आपके हाथ में है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, कर्म तुम्हारा धर्म है। ये तुम्हें सशक्त बनाता है, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाता है। फल की चिंता मुझे सौंप दो। दोस्तों, ये संदेश हमारे लिए कितना प्रेरणादायक है। हम अक्सर अपने काम के परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। क्या मैं इस परीक्षा में पास होऊंगा? क्या मुझे ये नौकरी मिलेगी? क्या मेरा व्यवसाय सफल होगा? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता छोड़ो, कर्म करो। जब हम अपने काम में पूरी निष्ठा और मेहनत लगाते हैं तो सफलता अपने आप हमारे कदम चूमती है। कहानी, एक बार एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसका कुल्हाड़ा पुराना होने के कारण काम धीमा हो रहा था। एक दिन श्री कृष्ण उसके पास आए और बोले कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन अपने औजार को तेज क्यों नहीं करते? लकड़हारे ने कुल्हाड़ा तेज किया और उसका काम पहले से दोगुना तेज हो गया। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा कि कर्म के साथ बुद्धि का उपयोग करो और फल की चिंता मत करो। आज से ये संकल्प लें कि हम हर काम को पूरे मन से करेंगे, बिना ये सोचे कि उसका फल क्या होगा। चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो या घर का काम हो, हर कर्म को प्रेम और निष्ठा से करें। जब आप अपने कर्मों में डूब जाएंगे तो श्री कृष्ण स्वयं आपके मार्ग को रोशन करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा सन्नादति केवलम बुद्धिर्मनसि स्थिरा तदा योगम अवाप्स्यसि समाधिस्थ सुखम लभेत। इसका अर्थ है, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए और बुद्धि एकाग्र हो जाए, तब तुम योग की अवस्था में पहुंच जाओगे और सच्चा सुख प्राप्त करोगे। दोस्तों, हमारा मन कितना चंचल है। कभी वो भविष्य की चिंता में खो जाता है तो कभी अतीत के पछतावे में। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख उसी मन में बसता है जो शांत और स्थिर हो। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक व्यक्ति श्री कृष्ण के पास आया और बोला कि हे गोविंद, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मुझे सुख नहीं मिलता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अपने मन को एक दिए की तरह समझो। अगर हवा तेज है तो लौ टिमटिमाएगी, लेकिन अगर तुम उसे शांत जगह पर रखोगे तो वो स्थिर और चमकदार बनेगी। उस व्यक्ति ने पूछा, मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? श्री कृष्ण ने कहा, हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालो। मेरे नाम का स्मरण करो, ध्यान करो या प्रकृति के साथ समय बिताओ। जब तुम अपने मन को शांत करोगे तो मैं तुम्हारे हृदय में बस जाऊंगा। दोस्तों, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम अपने मन को शांत करने का समय भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हमें हर परिस्थिति में सुख मिलता है। हर दिन सुबह या रात को 5-10 मिनट अपने लिए निकालें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और श्री कृष्ण का स्मरण करें।
उनके मुरली की धुन को अपने मन में बजने दें। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा और आप सच्चे सुख का अनुभव करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रीतमानसा। इसका अर्थ है, जो भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे उसी प्रेम से स्वीकार करता हूँ। कितना सुंदर है ये विचार। श्री कृष्ण को ना तो सोने चांदी की जरूरत है, ना ही महंगे उपहारों की। उन्हें बस हमारा सच्चा प्रेम चाहिए। मीरा ने तो बस अपने भक्ति भरे गीतों से कन्हैया को रिझा लिया। राधा ने अपनी निश्चल भक्ति से गोविंद को अपना बना लिया। दोस्तों, प्रेम वो शक्ति है जो हर बाधा को पार कर देती है। जब हम अपने हृदय से श्री कृष्ण को पुकारते हैं तो वो हमारी हर पुकार सुनते हैं। कहानी, एक बार एक गरीब महिला श्री कृष्ण के मंदिर में गई। उसके पास अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय एक छोटे से फूल के। उसने वो फूल बड़े प्रेम से कन्हैया को चढ़ाया और बोली, हे नटखट नंदलाल, मेरे पास यही है, इसे स्वीकार कर लो। उस रात श्री कृष्ण उसके सपने में आए और बोले कि तेरे प्रेम का फूल मेरे लिए सबसे अनमोल है। प्रेरणा, आज अपने दिल में श्री कृष्ण के लिए एक छोटा सा प्रेम का दीप जलाएं, चाहे वो एक फूल चढ़ाना हो या बस उनके नाम का स्मरण करना हो। प्रेम से की गई हर छोटी सी भक्ति कन्हैया तक पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नहि कश्चित श्रम अपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वम प्रकृति जैर्गुणः। इसका अर्थ है, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों के प्रभाव से सभी को कर्म करने पड़ते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का प्रवाह कभी रुकता नहीं। जैसे नदी निरंतर बहती है, वैसे ही हमें भी अपने कर्तव्यों को निभाते रहना है। एक बार एक युवक श्री कृष्ण के पास आया और बोला कि हे माधव, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, अब मैं हार मान चुका हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी देखा है कि एक बीज कैसे पेड़ बनता है? वो मिट्टी में दबा रहता है, अंधेरे में धैर्य रखता है और फिर एक दिन अंकुर बनकर बाहर आता है। तुम भी धैर्य रखो, तुम्हारा समय आएगा। प्रेरणा, जीवन में धैर्य रखें। हर कदम पर श्री कृष्ण आपके साथ हैं। बस अपने कर्तव्यों को निभाते रहें और सत्य के मार्ग पर चलें। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वम विश्वने सन्नादति यत्किंचित प्राप्यते मया तदहम सर्वम विश्वने सन्नादामि यत्किंचित। इसका अर्थ है, जो कुछ भी तुम्हें इस विश्व में प्राप्त होता है वह मेरे द्वारा ही है और जो कुछ मैं देता हूं वह इस विश्व के लिए है। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है। हमारा हर कर्म, हर विचार इस विश्व को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम प्रेम और करुणा से जीते हैं, तब हम श्री कृष्ण के सच्चे भक्त बनते हैं। कहानी, एक बार एक बच्चा श्री कृष्ण के मंदिर में गया और बोला कि हे कन्हैया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, अपनी मुस्कान दे दो। जब तुम दूसरों को मुस्कान बांटते हो तो वह मुझ तक पहुंचती है। आज से ये संकल्प लें कि अपने जीवन को एक उद्देश्य दें, चाहे वो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना हो या किसी की मदद करना हो। हर छोटा सा प्रयास श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसका अर्थ है, क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। दोस्तों, क्रोध और लोभ हमारे मन के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब हम क्रोध में आते हैं तो हमारा विवेक खो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना होगा। जब भी क्रोध आए, गहरी सांस लें और श्री कृष्ण का नाम लें। उनके प्रेम भरे चेहरे को याद करें। धीरे धीरे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इसका अर्थ है, आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और ना हवा सुखा सकती है। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारा असली स्वरूप हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारी आत्मा है। आत्मा अमर है, अजर है और अविनाशी है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमें मृत्यु का भय नहीं रहता। अपने भीतर की आत्मा को पहचानें, हर दिन कुछ पल आत्मचिंतन करें और श्री कृष्ण के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें।
प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण की ये अमृत वाणियां हमारे जीवन की हर चुनौती का जवाब है। चाहे वो कर्म हो, प्रेम हो, धैर्य हो या जीवन का उद्देश्य हो, श्री कृष्ण का हर वचन हमें एक नई दिशा देता है। इन वचनों को अपने हृदय में संजोएं और अपने जीवन को प्रेम, शांति और सकारात्मकता से भर दें। श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। हर सुबह जब आप उठें तो कन्हैया की मुरली की धुन को अपने मन में बजने दें। हर रात जब आप सोएं तो उनके प्रेम भरे चेहरे को याद करें। आइए ये संकल्प लें कि हम श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलेंगे, उनके वचनों को अपने जीवन का आधार बनाएंगे और हाँ, इस सुंदर यात्रा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी बांटें ताकि हर कोई श्री कृष्ण की अमृत वाणियों का रसपान कर सके। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।